नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की। सुशांत केस में एक नया खुलासा हुआ है। सुशांत और उसकी सहयोगी दिशा का एक चैट सामने आया है जिसमें दोनों लॉकडाउन के दौरान विज्ञापन का काम मिलने की बात कह रहे हैं। मतलब साफ है कि सुशांत के पास काम की कोई कमी नहीं थी। अब इस चैट ने एक बार फिर सुशांत सिंह की मौत की जांच में नया एंगल दे दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि रिया के सीए रितेश शाह से आज ईडी पूछताछ कर सकती है, वो उनके सामने पेश होंगे। रिपोर्ट देखिए। सुशांत और दिशा की चैट से नया खुलासा। नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे दोनों। मौत से पहले कांटेक्ट में थे सुशांत और दिशा। तो क्या दिशा की मौत का राज जानते थे सुशांत? 8 जून को सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत और 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत की मौत। पहले तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और न ही सुशांत के केस को दिशा की मौत से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिससे सुशांत और दिशा की मौत के बीच कनेक्शन की बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि सुशांत और दिशा के बीच अप्रैल में हुई बातचीत का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि सुशांत के पास लॉकडाउन के वक्त भी कई प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें पबजी के लिए लॉकडाउन में स्टे होम स्टे सेफ नाम के कैंपेन का हिस्सा बनने का भी जिक्र किया गया है। दिशा: हाय सुशांत, पबजी एक डिजिटल कैंपेन कर रहा है जिसमें वो लोगों को बढ़ावा देना चाहता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पबजी खेलें। आपको एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। जानना चाहती हूँ क्या आपकी इसमें दिलचस्पी है? मुझे प्लीज बताना। इस पर काम किया जा सकता है क्या? अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पबजी कंपनी से वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए कहूंगी। सुशांत: हाँ प्लीज। दिशा: थैंक्स, पबजी से स्क्रिप्ट के लिए कह रही हूँ। इसके बाद 10 अप्रैल को दिशा ने पहले हुई बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चैट में लिखा: दिशा: हाय सुशांत, पबजी ने कंफर्म कर दिया है, मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए अच्छी डील कर ली है। पबजी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के 12 लाख और साथ में टैक्स के लिए मान गए हैं। पबजी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट अगले हफ्ते हमसे शेयर करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आपके सुझाव स्क्रिप्ट में जोड़ने होंगे। मैं इस बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी। सुशांत: बिल्कुल, स्क्रिप्ट आने देते हैं, फिर हम लोग तय करते हैं। दिशा: हाँ बिल्कुल। ऐसा ही एक और चैट सामने आया जिसमें वोडाफोन और आइडिया के साथ भी किसी प्रोजेक्ट्स पर बात हुई। तो इस लॉकडाउन के वक्त में भी सुशांत के पास काम की कमी नहीं थी। तो जाहिर है सुशांत को काम न मिलने वाली बात दिशा और सुशांत की चैट साफ नकार रही है। न्यूज 24 के पास दोनों के बीच हुई चैट की कुछ और तस्वीरें भी हैं जिसमें सुशांत और दिशा के बीच किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स पर बात हो रही है। इसमें कॉलर कॉल कर अपने सेलिब्रिटी से सवाल करते हैं। इस कॉल में कंपनी के किसी व्यक्ति के हॉटलाइन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉलर को सेलिब्रिटी का डायरेक्ट नंबर ना मिले। सुशांत: तुम किसके नंबर का इस्तेमाल कर रही हो? दिशा: ये सिद्धू का नंबर इस्तेमाल हो रहा है। सुशांत: ठीक है। दिशा: सुशांत सर्वर से जुड़ चुके हैं, जब कॉलर कॉल करेगा तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या दिशा और सुशांत एक दूसरे से टच में थे? तो चैट देखकर तो यही लग रहा है और दोनों के बीच नए प्रोजेक्ट्स और ऑफर को लेकर बात भी हो रही थी। यानी ये बात साफ है कि दिशा सुशांत का पीआर मैनेज कर रही थी और यही कारण है कि दोनों की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात का जिक्र सुशांत के दोस्त ने भी किया, जिसका एक्सक्लूसिव बयान न्यूज 24 ने आपको दिखाया था। आत्महत्या नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल व्यू तो है ही जी। मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली, दिस केस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द दिशा केस जी। और मेरा जो सोर्स है वहाँ से मुझे सबके नाम भी पता है और वो मैं लेकिन नाम मीडिया में एक भी नाम रिवील नहीं करूंगा। वो डायरेक्ट सीबीआई को बोलूंगा, सीबीआई के सामने जाऊंगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है सारी दूंगा। यानी व्हाट्सएप चैट और सुशांत के दोस्त का बयान जिस दिशा में इशारा कर रहा है, कहीं उसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।